हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई गवर्नमेंट जॉब लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब होगी गवर्नमेंट की, वो BECIL की तरफ से होगी। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से होगी। BECIL रिक्रूटमेंट 2024 फॉर 231 यानी 231 वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। 231 वेरियस पोस्ट है, उसके लिए ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है दोस्तों। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए आया है। तो मैं आशा करता हूँ कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ के ये पूरा वीडियो देखेंगे और कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो पे पूरा बताया जाएगा। और इस जॉब रिलेटेड जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ओवरव्यू, वैकेंसीज, कितनी एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है हर वैकेंसी के लिए, हर वेरियस पोस्ट के लिए क्या क्या होगी, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सैलरी कितनी होगी, अप्लाई जब फॉर्म फिलअप करोगे तो पेमेंट कितना होगा, एप्लीकेशन फी कितनी होगी, और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगी, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों, बस आपको ये पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखना है, सारे बेसिक सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे आ जाना है। फिर इसी पेज से कैसे अप्लाई करना है, कौन से लिंक पर जाना है, पूरा डिटेल आपको बता दिया जाएगा। तो चालू करते हैं। स्टार्ट करने के बाद ओवरव्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। BECIL Recruitment 2024 Overview. Organization name ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म BECIL है। पोस्ट नेम वेरियस पोस्ट। तो दोस्तों, किसी भी एक पोस्ट के लिए नहीं है, काफी सारे पोस्ट इसमें रह गए। वैकेंसीज 231 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डायरेक्ट डायरेक्ट बता देता हूँ। 12th डिग्री, डिप्लोमा, ग्रेजुएट। मतलब जो वेरियस पोस्ट है उसमें किसी को 12th पास चलेगा, किसी को डिग्री होल्डर चलेगा, किसी को डिप्लोमा होल्डर चलेगा, और डिग्री है तो ग्रेजुएट है ही। तो लेकिन किस किस पोस्ट में कौन सा ग्रेजुएशन, कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो डिटेल में हम बाद में देखेंगे। अप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अप्लीकेशन स्टार्ट 13 जून से हो चुकी है, और जो अप्लीकेशन एंडिंग डेट है वो 24 जून 2024 तक है। तो ज़्यादा समय नहीं है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना डेट जाने से पहले, अगर आप चाहते हो कि उनको भी ये जॉब लग जाए और वो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो। मोड ऑफ अप्लीकेशन ऑनलाइन, और जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहेगा, मतलब किधर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब है, पोस्टिंग किधर भी हो सकती है। तो अभी वैकेंसीज देख लेते हैं, पोस्ट नेम और नंबर ऑफ पोस्ट। तो BECIL रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसीज, पोस्ट और नंबर ऑफ पोस्ट। हर पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है और कौन सी पोस्ट है, हम इसमें डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले कंटेंट ऑडिटर, उसके लिए 7 पोस्ट अवेलेबल है। सेकेंड सीनियर मॉनिटर, उसके लिए 20 पोस्ट अवेलेबल है। फिर आता है मॉनिटर, उसके लिए 165 पोस्ट अवेलेबल है, और 231 में से सबसे ज्यादा मॉनिटर के लिए ही अवेलेबल है पोस्ट। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए 5 है। लॉजिस्टिक असिस्टेंट के लिए 8 पोस्ट अवेलेबल है। मैसेंजर प्यून के लिए 13 पोस्ट अवेलेबल है। सीनियर शिफ्ट मैनेजर के लिए 1 पोस्ट है। सीनियर मैनेजर शिफ्ट मैनेजर टेक्नोलॉजी के लिए 3 पोस्ट अवेलेबल है। 16 और सिस्टम टेक्नीशियन के लिए 9 पोस्ट अवेलेबल है। तो कुल मिला के यहाँ पे 10 पोस्ट है। कंटेंट ऑडिटर, सीनियर मॉनिटर, मॉनिटर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, लॉजिस्टिक असिस्टेंट, मैसेंजर प्यून, सीनियर शिफ्ट मैनेजर टेक्नोलॉजी, सिस्टम टेक्नीशियन। कुल मिला के यहाँ पे जो पोस्ट है वो यहाँ पे 9 पोस्ट है, सॉरी 10 बोल दिया था, यहाँ पे 9 तरह के पोस्ट है, वेरियस पोस्ट है। और उसके लिए कुल मिला के 231 है, 231 जगह अवेलेबल है। बिहार पोस्ट की हर एक डिफरेंट क्वालिफिकेशन हम देखेंगे। BECIL रिक्रूटमेंट 2024 एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट नेम और उसके बाजू में एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कंटेंट ऑडिटर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा स्क्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा बाजू में स्क्रॉल करने के बाद ओपन हो जाता है। तो कंटेंट ऑडिटर, उसके लिए देखो PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन विथ 3 years मीडिया एक्सपीरियंस, और
be a retired news editor, deputy director news from DDAIR. समझे? पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म होना चाहिए, या मास कम्युनिकेशन। देखो, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म चलेगा, या मास कम्युनिकेशन विथ 3 ईयर मीडिया एक्सपीरियंस। देखो, एक्सपीरियंस तभी लगेगा जब डिप्लोमा इन जर्नलिज्म नहीं है विथ पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर नहीं है तो फिर आपको 3 ईयर का मीडिया एक्सपीरियंस लगेगा। और अगर आप रिटायर्ड न्यूज एडिटर है, डिप्यूटी डायरेक्टर है न्यूज में फ्रॉम डीडी या एआईआर, ठीक है, तो चलेगा। अभी सीनियर मॉनिटर, उसके लिए भाई वही है, पीजी। अभी सीनियर मॉनिटर बनना है तो फिर आपको एक्सपीरियंस के साथ जाना होगा। अभी देखो, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मीडिया और न्यूज एजेंसी। किसी भी न्यूज एजेंसी या मीडिया के से आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, या आप रिटायर्ड फ्रॉम डीडी या एआईआर एज अ न्यू एडिटर या असिस्टेंट डायरेक्टर हो, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी बात आती है मॉनिटर की। तो मॉनिटर में क्या है भाई, देखो यहाँ पे बाजू में स्क्रॉल किया, ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन, proficiency in computer with knowledge of the language concerned, 1 year experience in the field of media news, desirable PG diploma in journalism, bachelor's degree in journalism या mass communication। ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, मॉनिटर के लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप देखो, ग्रेजुएशन डिसिप्लिन होना चाहिए, कंप्यूटर और लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस चलेगा, या न्यूज डिजायरेबल पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म है तब भी चलेगा, बैचलर इन जर्नलिज्म है तब भी चलेगा, या मास कम्युनिकेशन है तब भी चलेगा। 1 ईयर का एक्सपीरियंस वो और में आता है, थर्ड जो है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो उसके लिए देखो, ग्रेजुएट एंड प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर और रिटायर्ड मिनिमम एज असिस्टेंट और इक्विवेलेंट इन गवर्नमेंट सर्विस। अभी ग्रेजुएट एंड प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर होना चाहिए, अदरवाइज आप इतना ही है तो फिर रिटायर एक मिनिमम जैसे असिस्टेंट या इक्विवेलेंट इन गवर्नमेंट सर्विस होनी चाहिए। अभी अभी देखो, लॉजिस्टिक असिस्टेंट के लिए 10+2 12 एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन में होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज, उसको चलाना अच्छे तरीके से आना चाहिए, या आप रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट है, मिनिमम एज अ एलडीसी या यूडीसी, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैसेंजर और प्यून जो है उसके लिए 8 पास अगर आप हो तो भी चलेगा, 10th या 12th भी नहीं लगेगा, 8 पास हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आज के ज़माने में 8 पास सभी है, ठीक है। अभी सीनियर शिफ्ट मैनेजर में देखो, बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। सीनियर शिफ्ट मैनेजर अगर आपको बनना है, उसके लिए अप्लाई करना है, तो बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो, विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज रिलेवेंट फील्ड, और रिटायर्ड एज अ डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में होगे आप। उस फील्ड में अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में, और डायरेक्टर के तौर पर, डिप्यूटी डायरेक्टर के तौर पर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी शिफ्ट मैनेजर टेक में, तो यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन अ रिलेवेंट फील्ड। मतलब डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग चलेगा, विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। इस फील्ड में एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी नेक्स्ट है सिस्टम टेक्नीशियन, उसके लिए आईटीआई इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर नेटवर्क। अगर आपका आईटीआई समझिए इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, आईटीआई जो होता है डिप्लोमा टाइप कोर्स होता है, 10वीं या 12वीं के बाद कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 10वीं के बाद कर सकते हैं। आईटीआई इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर नेटवर्किंग, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी सिलेक्शन प्रोसेस इतना समझ में आ गया। अभी आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस अभी देख लो। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द prescribed norms and requirements of the job. Preference will be given to the local candidate and who are already working in the same similar department. No TA DA will be paid for attending the test, documentation verification,
पर्सनल इंटरेक्शन, जॉइनिंग द ड्यूटी ऑन सिलेक्शन एक्सेट्रा। अभी सबसे पहले जो पॉइंट है, लोकल और सेम या सिमिलर डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनके पास एक्सपीरियंस है तो उसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। या आपके पास उस बेस का अच्छा नॉलेज है तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और टीए आपको पे नहीं होगा फॉर अटेंडिंग द टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरैक्शन और ज्वाइनिंग है। मतलब 3 स्टेप में ही ये जो प्रोसेस है, जैसे टेस्ट हो गया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिर पर्सनल इंटरैक्शन होगा। हो गया। अभी जाते हैं सैलरी पे। BCIL रिक्रूटमेंट 2024 सैलरी। अभी सैलरी में देखो पोस्ट नेम और मंथली रेम्युनरेशन कितना रहेगा, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। कंटेंट ऑडिटर, बी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से अभी रिक्रूटमेंट की तरफ से सैलरी देखो। कंटेंट ऑडिटर के लिए सैलरी रहेगी मंथली 59,760 रुपीज। सीनियर मॉनिटर के लिए 44,820 रुपीज, मॉनिटर के लिए 34,362 रुपीज, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए 23,082 रुपीज, लॉजिस्टिक असिस्टेंट के लिए 21,250 रुपीज, मैसेंजर और जो प्यून है उसे रहेगी सैलरी 19,279 रुपीज, सीनियर शिफ्ट मैनेजर की सैलरी होगी 49,302 रुपीज, शिफ्ट मैनेजर की जो सैलरी होगी वो 40,338 रुपीज, सिस्टम टेक्नीशियन की जो सैलरी होगी वो होगी 21,215 रुपीज। सैलरी वाइज, पोस्ट वाइज सैलरी, मंथली रेम्युनरेशन हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। अभी आप बात करते हैं एप्लीकेशन। अभी अप्लाई तो करोगे और उसके लिए फी कितनी है वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कवर कर रहे हैं अभी। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन फी। अप्लाई पेमेंट ऑनलाइन, पेमेंट ऑनलाइन है। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड द एप्लीकेशन प्रोसेस फी नॉन रिफंडेबल होगा, पैसे वापस नहीं मिलेगी अगर आप आपकी एप्लीकेशन कैंसिल करते हो। नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। इनवैलिड पेमेंट मेथड मतलब डिमांड ड्राफ्ट, चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, पे ऑर्डर्स, बैंकर्स चेक, पोस्टल स्टैम्प एक्सेट्रा विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस फी। समझ में आ गया। अभी देखो कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस फी। कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन एंड प्रोसेस फी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी है वो देख लो। जनरल कैटेगरी की जो फीस होगी वो 885 रुपीज होगी और 590 फॉर एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट अप्लाइड। कुल मिला के 9 पोस्ट है। समझ में आ गया। कुल मिला के कितने पोस्ट है? 9 पोस्ट है। एक पोस्ट के लिए 885। अभी आपको लगता है कि मैं 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करूं तो वो एक पोस्ट हो गया, फिर एक एक्स्ट्रा की हो गई। भी एक एक्स्ट्रा की फी, उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे 590। फिर 2 पोस्ट, आपको 3 पोस्ट अप्लाई करना है तो फिर 2 के एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे और ईच का 590 चलेगा। ठीक है, 590। ओबीसी के लिए सेम फी स्ट्रक्चर है। अभी एस सी एंड एस टी के लिए क्या रहेगा? फीस जो है वो है रहेगी 531 रहेगी और 354 जो है वो एडिशनल पोस्ट अप्लाई के लिए। अगर एक्स्ट्रा किए करने तो ईच कर सकते हैं। पूरे 9 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे देखो जो 80, अभी जनरल ओबीसी हो गया, एक्स सर्विसमैन, वुमन, वो सब के लिए। वुमन अगर SC ST या EWS या PS को छोड़ के सारे वुमन को छोड़ दिए, जनरल ओबीसी एक्स सर्विसमैन, इनको अगर अप्लाई करना है एक पोस्ट के लिए तो उसकी जो एप्लीकेशन फी है वो 885 है। अगर आप चाहते हो कि दूसरी पोस्ट के लिए भी मैं अप्लाई करूँ तो उसके एडिशनल चार्जेस ईच पोस्ट 590 हो गए। समझ में आ गया। SC ST के लिए 531 सिंगल के लिए, और अगर एक्स्ट्रा अप्लाई करना चाहते हो एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए तो 354 एक्स्ट्रा लगेगा। EWS और PH के लिए भी वही जो SC ST के लिए 531 अप्लाई के लिए, और एक्स्ट्रा अप्लाई करना चाहते हो तो ईच एक्स्ट्रा पोस्ट अप्लाइड फॉर 354 रुपीज। समझ में आ गया। नोट द अप्लीकेंट विल बी अ बैंक एंड पेमेंट गेटवे चार्जेस ऑन द अबव अमाउंट। समझ में आ गया। अभी नीचे एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको लिंक प्रोवाइड की जा रही है, उसमें आपको रजिस्टर करना है।
ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना है। कंप्लीट द एप्लीकेशन फ्रॉम एक्यूरेट डिटेल, अच्छे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस जो भी आपका है वो अच्छे से आप कंप्लीट कर देना है, अपलोड कर देना है, सबमिट कर देना है। फिर जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है सपोर्टिंग योर क्लेम रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसा एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस लेटर अगर एक्सपीरियंस है तो, एजुकेशन डिग्री मार्कशीट्स वगैरह वो है, फिर फोटो साइन हो गया, सारे आप सबमिट कर लीजिए। फिर फी सबमिट कर दीजिए। बाद में एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद उसकी प्रिंट आउट निकाल के रख दीजिए। ठीक है। अभी क्या करना है, नीचे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे, इंश्योर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा बिफोर अप्लाई। समझ में आ गया। BECL विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइपोग्राफिकल एरर लाइक इनकरेक्ट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा इन द एप्लीकेशन फॉर्म। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्ट। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना, जो कि एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अगर है बरोबर तो अप्लाई कीजिए, वरना एक्सेप्ट ही नहीं होगा, पैसे चले जाएंगे। और इनकरेक्ट ईमेल आईडी जैसे मोबाइल नंबर हो गया, स्पेल मिस्टेक हो गया, डिटेल्स इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, तो ये रिजेक्ट की जाएगी। और इस पे जो BECIL ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, सारी जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि आप ही अप्लाई कर रहे हो। और इनकरेक्ट अप्लाई करोगे, इनकम्प्लीट अप्लाई करोगे तो कैसे चलेगा। इसलिए पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके देखना और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले अच्छे से चेक कर लेना। बता दिया। अभी इस वीडियो में तो मैंने इतना कवर किया। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करो। यहाँ पे देखो 4 पेजेस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डाउनलोड भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे सैलरी के साथ, मंथली रेम्यूनरेशन के साथ यहाँ पे डिटेल्स में दी है। 9 पोस्ट है कुल मिला के, पूरा मैंने वहाँ पे तो आपको बताया है। ये समझ में आ गया। यहाँ पे और डिटेल में दिया है, जॉब रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है पूरा 9 पोस्ट के लिए। और डिटेल में जानना है तो ये पूरा पढ़ लीजिए। इंक्वायरी वगैरह करनी है तो ये नंबर है, ईमेल आईडी, इंक्वायरी कर सकते हो। लास्ट डेट 24 जून 2024 है, उसके लिए अप्लाई कर देना। रजिस्ट्रेशन पोर्टल, हाउ टू अप्लाई, पूरा प्रोसेस बता दिया। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है वो भी बता दिया। अब ये अप्लाई कैसे करना है, हमारे इसमें आना है, उस जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी उस पेज पर आना है। और टू अप्लाई फॉर द जॉब प्लीज विजिट, यहाँ पे लिंक है, वहाँ पर क्लिक कर देना, लास्ट वाली लिंक। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया ये लिंक ओपन हो जाती है। अभी यहाँ पे देख लो, न्यू रजिस्टर, एग्जिस्टिंग यूजर, फॉरगेट पासवर्ड, हाउ टू अप्लाई। तो अभी आप अप्लाई करना चाहते हो तो न्यू रजिस्टर पर क्लिक करके आपकी जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हो। पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस तो मैंने वहाँ पे बताया ही है। देखो यहाँ पे, ये देखो पूरा पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, ज़्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं है। और जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है उसे अब फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सही फिलअप करना, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत करना, इनकम्प्लीट फॉर्म बिल्कुल मत छोड़ना, एस्टेरिक साइंस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स होते हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अप्लाई कर देना, फी जो है एप्लीकेशन फ़ी वो पेमेंट कर देना, पे कर देना। और सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन की प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख देना। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम इस जॉब के लिए पूरा प्रोसीजर आपको बता चुके हैं। और अप्लाई करते समय या इस जॉब रिलेटेड कोई भी शंका है, कोई सवाल है, या अप्लाई प्रोसेस करते समय, एप्लीकेशन करते समय कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी सवाल पूछने हो तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस जॉब रिलेटेड जो भी पूछना हो कमेंट कर देना, हम सॉल्यूशन के साथ उसका रिप्लाई दे देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।